प्रश्नावली 5.3 का जो 19वां प्रश्न है, 200 लट्ठों की ढेरी के रूप में इस प्रकार रखा जाता है कि सबसे नीचे वाली पंक्ति में 20 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 19 लट्ठे, उससे अगली पंक्ति में 18 लट्ठे इत्यादि। ये 200 लट्ठे कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं तथा सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं हमको बताना है। तो एक तो हमको दिया गया है कि कुल लट्ठों की जो संख्या है वो कितनी है 200, और सबसे नीचे हमने क्या किया, देखो सबसे नीचे हमने जो ढेरी बनाई उसमें हमने 20 लट्ठे रख दिया हमने। ठीक है, इस प्रकार से उधर को लंबे करके होंगे। तो सबसे नीचे वाले में कितने आए, 20 आए। इसके ऊपर कितने रखने हैं, 19। इसके ऊपर रखने हैं 18, फिर हमको रखने हैं 17, 16, और इसी क्रम में हमको रखते जाने हैं। तो अब कुल लट्ठे कितने हैं, कुल लट्ठे हैं 200, यानी कि इनको जोड़ के हमको लाना है 200। 20 धन 19 धन 18 धन 17 धन 16 धन, ऐसे करते करते कहाँ पर आके जो है हमारा 200 हो जाएगा। वो हमारा जो है अंतिम पंक्ति होगी ऊपर की। ठीक है, तो देखो कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं, तो हम लिखते हैं लट्ठों को पंक्तियों में इस प्रकार रखा गया है क्या है, सबसे नीचे कितने हैं, 20 है, नीचे से ऊपर की ओर आ रहे हैं हम। ठीक है, ऐसे लिख दो, नीचे से ऊपर की ओर हम बढ़ रहे हैं। तो सबसे नीचे कितने थे, 20, फिर 19, फिर 18, 17, 16, और इस प्रकार से चलते रहे। ठीक हो गया। तो देखो क्या बन रही है, एपी है या नहीं है। 20 में से 19 या 19 में से 20 घटाओ ऋण 1, 18 में से 19 घटाओ ऋण 1। देखो एक एक का अंतर है, इन सब में कितने का अंतर है, एक एक का अंतर है, यानी कि ये क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। ये सब क्या बन रही है, एक एपी बन रही है। तो हमको बताना ये है कि कितने लट्ठों को अगर हम जोड़ दें, इनको कहाँ तक जोड़ें। हमने ले लिया, माना इसमें n पंक्ति है, माना कितनी पंक्ति हैं, n पंक्ति हैं, तो यहाँ पर nवां पद आ जाएगा। ये पहला पद, ये दूसरा पद, ये तीसरा पद, ये चौथा पद, और इन सब को जोड़ के जो आ रहा है हमारा आ रहा है 200। ठीक है, तो माना इस एपी में कितने पद हो गए, n पद हो गए। तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि n पदों का योगफल 200 है। इस एपी का पहला पद कितना है, 20 है। कॉमन डिफरेंस सारवंतर डी कितना है, 19 में से 20 घटा देंगे, छोटे में से बड़ी संख्या को घटा रहे हैं, तो डी किस में आएगा, ऋण में आएगा। तो अब हम रख देते हैं सूत्र। ठीक है, एस एन का सूत्र रख देते हैं। क्या होता है, एस एन बराबर होता है n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, और इसका मान कितना पता है हमको, सबको जोड़ के आएगा 200। तो n का मान पता है, नहीं पता है, n/2 रहने देते हैं। 2a n माइनस 1 ऐसे रहने देंगे, कितनी पंक्तियाँ पता चल जाएगा हमको, और डी का मान रख देते हैं ऋण 1 बराबर 200 हो गया। ठीक है, अब हम लिखते हैं, ये हो गया n/2 को ऐसे रहने देंगे, n/2 अंदर हल कर लेते हैं, ये हो गया 2a ऋण 1 से n को गुणा करेंगे, ऋण n, ऋण गुणा ऋण धन 1 हो गया बराबर 200। n से अंदर गुणा कर देते हैं, ये हो जाएगा 2an, 2an, n से n को करेंगे तो माइनस n स्क्वायर हो जाएगा, n एकम n हो जाएगा, और 200 से यहाँ गुणा कर देते हैं, 200 दूनी 400 के, 2 बट्टे में था, बराबर के दूसरी तरफ जाएगा तो गुणा हो जाएगा। तो अब इसको क्रम से लिख लेते हैं। देखो ये होगी सबसे बड़ी घात हो गई माइनस n स्क्वायर है, ये भी n में है और ये भी n में है, तो दोनों क्या है, सजाती पद है। a का मान हमने नहीं लिखा, a का मान भी हमको दिया था, a का मान है 20, a का मान कितना है, तो 20 दूनी कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, ये हम कर देंगे 2 गुणा 20 कर देंगे, यहाँ पर 2 गुणा एक ही जगह पर 20 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 20 दूनी 40 n, 40 n और 1 n कितने हो गए, 40 n। धन 400 यहाँ आया तो कितना हो जाएगा, ऋण 400 बराबर 0। अगर इन सब के साइन अगर बदलने हैं तो क्या कर दें, ऋण से दोनों पक्षों में गुणा कर दें, तो ये हो जाएगा n स्क्वायर, धन का हो गया ऋण 41n, और ऋण का हो गया धन 400 बराबर 0। अब हमें क्या करना है, हमको प्राप्त हो गया एक द्विघात समीकरण, इसको हल करेंगे तो n का मान पता चल जाएगा। ठीक है, तो कितने पद हैं पता चल जाएगा, तो उस अंतिम पद में कितने लट्ठे हमने रखे थे ये भी हमको पता चल जाएगा। अब ये द्विघात समीकरण को हल करने की बहुत सारी विधियां हमने आपको बताई हैं। हमको लाना है अभी आपका
41 लाना है। ठीक है, तो अगर हम गुणनखंड विधि का प्रयोग करें तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले तो हमको 400 के गुणनखंड करने पड़ेंगे। हम 400 के गुणनखंड यहाँ कर लेते हैं। ठीक है, कितने बार जाता है भाग, देखो 2 से जाता है 2 बार 200। ठीक है, 2 एकम 2, 100 हो गया। 2 से देंगे 2 पंचे 10, 25 आ जाएगा। अब 5 का भाग जाता है 5 गुणा 5, 25, 5 एकम 5। तो इस प्रकार 400 के जो गुणनखंड आए 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 5 गुणा 5 आ गई। अब देखो हमको क्या लाना है, हमको लाना है 41। क्या लाना है, देखो 5 गुणा 5 25 दूनी 50, 2 दूनी 4 दूनी 8, 42 आ रहा है ऐसे। ठीक है, यहाँ एक बार देख लो सही तो है नहीं है। ऋण 1 गुणा ऋण 1 हो गया धन 1, और यहाँ हमारा था 20 ए का मान, तो 20 दूनी 40, 40 और 1 41 ही होता है। ठीक है, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, 5 दूनी 10, नहीं बन रहा है। 5 दूनी 10 दूनी 20 दूनी 40, 5 दूनी 10 बच जा रहा है, अभी 40 दशम होता है। या हम कर लें 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 5 पचा 25। देखो 16 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो गया 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, और ये हो गया 5 गुणा 5 25। देखो 25 में 16 जोड़ेंगे तो आता है 41 आ जाएगा। 25 गुणा 16 करेंगे तो आ जाएगा 400, और 25 में अगर हम 16 जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 41। हमको कितना चाहिए, 41 ही चाहिए था हमको। तो हम क्या कर देते हैं, यहाँ 41 की जगह पर हम लिख देते हैं एन स्क्वायर को एन स्क्वायर, ऋण की जगह ऋण, 41 की जगह हम लिख देंगे 25 धन 16, 25 धन 16। बाहर से क्या है एन, धन 400 बराबर 0। तो ये हो गया एन की घात 2 ऋण 25 एन, ऋण गुणा धन ऋण 16 एन, धन 400 बराबर 0। फिर क्या करते हैं, 2 का जोड़ा 1, 2 का जोड़ा 1 बनाते हैं। इन दोनों में क्या है जो कॉमन है, केवल एन। तो एन बाहर आ गया, तो यहाँ बचा ऋण 25 बच गया, और यहाँ ऋण कॉमन ले लेंगे। 16 का भाग देखो 40 में 400 में जाता है, तो 16 बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचा एन। ऋण बाहर ले लिया तो अंदर ऋण बचेगा। 16 का भाग 40 में देंगे, देखो कितने में आ जाएगा, 16 दूनी 32, 8 बच गया 80 हो गया, 16 पंजे 80 बराबर 0। अब देखो इनमें क्या है, एन ऋण 25 यहाँ भी है, एन ऋण 25 यहाँ भी है, ये एन ऋण 25 आ गया। दूसरे कोष्टक में यहाँ बच जाएगा एन ऋण 16। अब दो संख्याओं का गुणनफल कब 0 होता है, यदि पहली संख्या 0, एन ऋण 25 का मान अगर 0 होगा तो एन का मान कितना हो जाएगा, धन 25। ठीक है, और यदि एन का मान एन ऋण 16 0 होगा, यदि एन ऋण 16 बराबर 0 है तो एन का मान हो जाएगा 16। तो या तो इन जो लट्ठों की जो हमने पंक्तियां बनाई ढेर ऊपर की ओर, या तो 25 पंक्तियां बनी या 16 पंक्ति बनी। अब क्या है, दोनों में से कौन संभव है, इसकी हम जांच करते हैं। देखो nवां पद निकाल लेते हैं। 16वां पद क्या होगा, इस श्रेणी का 16वां जो पद होगा ये होगा a धन 15d। a का मान है 20, धन की जगह धन, 15 की जगह 15, और d की जगह ऋण 1। तो यह 20 धन गुणा ऋण ऋण, 15 एकम 15। तो या तो अंतिम पंक्ति जो हमारी 16 पंक्तियां बनेंगी, और 16वीं पंक्ति के ऊपर में कितने आ रहे हैं, 5 लट्ठे आ रहे हैं। ठीक है, अब हम निकालते हैं 25वीं पंक्ति में कितने लट्ठे आएंगे। तो ये जगह a धन 24d हो जाएगा। a का मान कितना है 20, धन की जगह धन, 24 की जगह 24, d की जगह ऋण 1 रख देंगे। तो ये हो गया 20 धन गुणा ऋण ऋण 24, कितना आ रहा है, छोटे में से बड़े को घटाएंगे तो ऋण 4। तो देखो लट्ठों की संख्या ऋणात्मक नहीं हो सकती, तो ये क्या है, मान्य नहीं है। मान्य लिख देंगे या असंभव लिख देंगे। तो लट्ठे या तो 0 होंगे, 0 का मतलब एक भी लट्ठा नहीं है, और ऋण का मतलब तो संभव ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए क्या हो गया, इसका मतलब ये मान मान्य नहीं है। कौन सा, 25 वाला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये हो गया। इसलिए हम लिखेंगे इस ढेरी में हमसे पूछा था कितनी पंक्तियों में रखे गए हैं 200 लट्ठे। तो हम लिखेंगे, या तो लिखें 200 लट्ठे 16 पंक्तियों में रखे गए। ठीक है, और ये पूछा था कि अंतिम यानी कि सबसे ऊपरी पंक्ति में कितने लट्ठे हैं। तो 16वीं पंक्ति में कितने लट्ठे हैं, 5। तो लिख देंगे अंतिम पंक्ति में लट्ठे बराबर, अंतिम पंक्ति में लट्ठों की संख्या
बराबर आ गई 5। ठीक है, तो दो चीज़ हमसे पूछी थी, एक तो इस ढेरी में कुल कितनी पंक्तियां हैं, 16 आ गई, और अंतिम पंक्ति में लट्ठों की जो संख्या थी ये आ गई हमारी 5। देखिए 20वां जो प्रश्न है, एक आलू दौड़ में प्रारंभिक स्थान पर एक बाल्टी रखी गई है, जैसा कि चित्र में आपको दिखाई दे रहा है, जो पहले आलू से कितनी मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, और अन्य आलू जो हैं एक दूसरे से 3-3 मीटर की दूरी पर परस्पर एक सीधी रेखा में रखे गए हैं, और ये कुल आलू जो हैं ये 10 आलू हैं। तो प्रत्येक प्रतियोगी क्या कर रहा है, बाल्टी से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ से आएगा पहले आलू तक, आलू को उठाएगा, फिर लेके जाएगा और बाल्टी में डालेगा, फिर यहाँ से चल के आएगा दूसरे आलू तक और उसको उठा के फिर बाल्टी में डालेगा, और इसी प्रकार क्रम से तब तक वो आएगा, दौड़ लगाएगा जब तक कि सारे आलू उठा के बाल्टी में न चले जाएं। तो क्या पूछा है, इसमें प्रतियोगिता को कुल कितनी दूरी दौड़नी पड़ेगी। तो देखो कुल दूरी कितनी दौड़नी पड़ेगी, पहले आलू के लिए कितनी दूरी तय कर रहा है, देखो पहले आलू के लिए दूरी तय करते हैं पहले हम, ठीक है। पहले आलू के लिए यानी कि उसको बाल्टी में डालने के लिए तय दूरी कितनी है, देखो यहां से चला पहला आलू ये है, तो ये दूरी हमको दिखाई है 5 मीटर, और फिर इसको उठा के बाल्टी में ले गया, तो 5 × 5 कितनी हो गई, 5 × 5 बराबर 10 मीटर। दूसरे आलू के लिए उसने कितनी दूरी तय की, दूसरे आलू के लिए तय दूरी कितनी है, देखो यहां से चला कितना आया, 5 और 3 8, और 8 फिर इधर को भी गया, तो 8 × 8 कितना हो गया, 16 मीटर हो गया। इसी प्रकार तीसरा आलू उठाने के लिए आएगा या आएगी, तो कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, देखो तीसरा आलू यहाँ है, यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, 5 में 3 जोड़ो 8, 8 में 3 जोड़ो 11, तो बाल्टी से 11 मीटर दूर ये रखा गया है तीसरा आलू, तो 11 वापस भी जाएगा, तो 11 × 11 कितना हो जाएगा, 11 आना 11 जाना, तो 22 मीटर। तो इसी प्रकार से अन्य भी आएंगे, इसी प्रकार से अन्य भी आएंगे। तो इस प्रकार तय की गई दूरी की एक श्रेणी हम बनाते हैं, तय की गई दूरी के लिए श्रेणी हमने बना दी, के लिए 3 पद हमको पता चल गए, तो हमारी जो श्रेणी बनी क्या बनी, देखो पहले आलू के लिए 10 मीटर, दूसरे के लिए 16 मीटर, तीसरे के लिए 22 मीटर, और इसी प्रकार चलते चलते 10वें के लिए भी वो दूरी तय करेगा। कितने आलू हैं, 10 आलू हैं, तो इस प्रकार 10वें पद के लिए कितनी दूरी तय की, 10वें आलू के लिए ये यहाँ पर आ जाएगी। तो अब ये देखो ये एक एपी है या नहीं है, देखो 16 में से 10 घटाओ 6, 22 में से 16 घटाओ 6, तो D1 और D2 बराबर हैं, तो लिखते हैं A बराबर 10, D बराबर 16 ऋण 10 यानी कि 6 हो गया। अब हमको बताना क्या है, तो हम लिख देंगे या D1 ले लो, D2 निकाल लेते हैं, 22 ऋण 16, तो ये भी 6 आ गया, तो लिख देंगे चूंकि D1 बराबर D2 बराबर है 6, इसको हमने कॉमन डिफरेंस D ले लिया, इसलिए जो श्रेणी हमको दी गई है या श्रेणी जो बनी है आलू को उठा के डालने से, ये क्या है, AP है। हमको बताना है तय की गई कुल दूरी, देखो तय की गई कुल दूरी हमको बतानी है, तो कितनी हो जाएगी कुल दूरी, देखो सबसे पहले कितनी दूरी तय की, 10, जोड़ देंगे जितने भी पद हैं, यानी कि 10 पद आएंगे, तो 10 के 10 पदों को जोड़ देंगे, कितने पद हैं, 10, तो यानी कि हमको बताना है S10, S10 क्या हो जाएगा, 10/2, 2A पहला पद, n-1, n का मान 10 है, और D का मान कितना आया है, 6, इसको हल कर लेते हैं, देखो 10/2 हो गया 5, 2 दशम 20, 10 में से 1 गया 9, 9 × 6 54, 54 में जोड़ना है 20, तो कितना हो जाएगा 74, और 74 को गुणा कर दो 5 से, तो ये हो जाएगा 5 चौको 20 का 0 हाथ से लगा 2, 5 सत्ते 35, 35 में 2 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 37। तो यानी कि प्रतियोगी द्वारा कुल दूरी कितनी दौड़नी पड़ेगी, ये आ गई 370 मीटर। तो आप लिख देंगे लास्ट में, अतः प्रतियोगी द्वारा दौड़ी गई कुल दूरी बराबर 370 मीटर।